एक शाम अकबर अपने महल की बालकनी पर खड़े थे और नीचे आगरा की रिंगनुमा सड़कों को देख रहे थे। तभी उन्होंने देखा कि एक आदमी बहुत तेजी से भाग रहा है। उसके पीछे कुछ सैनिक भी दौड़ रहे हैं। अकबर को जिज्ञासा हुई कि आखिर मामला क्या है। उन्होंने बीरबल को बुलाया और पूछा, बीरबल, नीचे क्या हो रहा है? वह आदमी क्यों भाग रहा है? बीरबल ने नीचे झांका और बताया, हुजूर, वह आदमी एक सफल व्यापारी है। दरअसल उस पर यह आरोप है कि उसने बहुत सारा सोना चुरा लिया है। अकबर ने सोचा कि इस मामले की सच्चाई का पता लगाना जरूरी है। उन्होंने बीरबल को आदेश दिया, बीरबल, जाओ और पता करो कि असल में हुआ क्या है। बीरबल राजा का हुक्म लेकर नीचे गया। उन्होंने व्यापारी को पकड़ा और उससे पूछा, तुम इतने तेजी से क्यों भाग रहे हो? व्यापारी डरा हुआ था। उसने बीरबल को बताया कि उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया है और उसे डर है कि सैनिक उसे पकड़ लेंगे। बीरबल ने व्यापारी की बात सुनी और उसे भरोसा दिलाया कि वह उसकी मदद करेगा। वे दोनों साथ मिलकर महल वापस आए। बीरबल ने अकबर को बताया कि व्यापारी बेगुनाह है। अकबर को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने बीरबल को पूछा, तुम इतने यकीन से कैसे कह सकते हो कि वह बेकसूर है? बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, आपको सब सच पता चल रहा है। आपको सारे सच का पता लग जाएगा। बीरबल ने दरबारियों और सैनिकों को आदेश दिया कि महल के बड़े से दरवाजे को बंद कर दें। इसके बाद उन्होंने व्यापारी से कहा कि वह दरवाजे से टकराए। व्यापारी थोड़ा असमंजस में था, लेकिन उसने बीरबल की बात मानी और जोर से दरवाजे से टकराया। जाहिर सी बात है कि दरवाजा बंद था तो वह गिर गया। बीरबल ने सैनिकों को आदेश दिया कि वे व्यापारी को उठाए। सैनिकों ने व्यापारी को उठाया तो उसकी जेब से सोने के सिक्के गिरने लगे। यह देखकर अकबर चौंक गए। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, यह क्या हो रहा है? उसके पास इतना सोना कहाँ से आया? बीरबल ने समझाया, हुजूर, दरअसल यह सोने के सिक्के व्यापारी के नहीं हैं। वह तो बस दरवाजे से टकराने के बहाने चोरी का सोना अपने पास छिपाना चाहता था। असली चोर यही है। अकबर को बीरबल की सूझबूझ पर ताज्जुब हुआ। उन्होंने असली चोर को सजा दी और बेगुनाह व्यापारी को छोड़ दिया। यह कहानी हमें यह सिखाती है, किसी पर भी जल्दबाजी से शक नहीं करना चाहिए। सच्चाई का पता लगाने के लिए सबूत को ध्यान से देखना चाहिए। एक बार अकबर ने दरबार में घोषणा की, जो भी व्यक्ति यह बता सके कि पृथ्वी कितनी दूर है, उसे मैं इनाम दूंगा। दरबारियों में से कई ज्योतिषी और विद्वान सामने आए, लेकिन उनमें से कोई भी सही जवाब नहीं दे सका। कुछ ने अनुमान लगाए तो कुछ ने धर्म ग्रंथों के आधार पर जवाब देने की कोशिश की। अंत में अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और पूछा, बीरबल, तुम क्या कहते हो? पृथ्वी कितनी दूर तक है? बीरबल ने मुस्कुरा कर कहा, हुजूर, मुझे एक रस्सी और एक बंदर चाहिए। अकबर ने तुरंत ही बीरबल को रस्सी और बंदर मुहैया करवा दिया। बीरबल ने बंदर को रस्सी से बांधा और उसे दरबार के बाहर आकाश की तरफ छोड़ दिया। कुछ देर बाद बंदर डर के मारे रस्सी पर चढ़ने लगा। जब वह काफी ऊपर चढ़ गया तो बीरबल ने उसे वापस खींच लिया। फिर दरबार में वापस आकर बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, पृथ्वी उतनी ही दूर है
जितना ऊपर चढ़ने के बाद यह बंदर डर से कांपने लगा था। अकबर और बाकी दरबारी बीरबल के जवाब से हैरान रह गए। दरअसल बीरबल यह कहना चाहते थे कि पृथ्वी की दूर का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जमीन से दूर जाने पर कितना डर लगता है। यह जवाब पृथ्वी की दूरी को नापने का सही तरीका तो नहीं था, लेकिन यह दिखाता था कि पृथ्वी बहुत दूर तक फैली है और अंतरिक्ष में जाने पर इंसान को कैसे लग सकता है। अकबर को बीरबल की सूझबूझ पसंद आई और उन्होंने इनाम दिया। एक बार अकबर अपने दरबार में यह सोच रहे थे कि लोग ईमानदारी से क्यों नहीं रह पाते। उन्हें लगता था कि अगर हर कोई ईमानदार हो जाए तो उनका राज्य और भी खुशहाल हो सकता है। इसी दौरान बीरबल दरबार में आए। अकबर ने उन्हें उदास देखकर पूछा, बीरबल, तुम्हें क्या परेशानी है? बीरबल ने कहा, हुजूर, मैं इस बात को लेकर सोच रहा था कि लोग ईमानदारी का रास्ता क्यों नहीं अपनाते। अकबर ने कहा, बीरबल, तुम ठीक कहते हो। अगर हर कोई ईमानदार हो जाए तो कीट शौली सब कुछ अच्छा हो जाएगा। बीरबल ने मुस्कुराकर कहा, हुजूर, मैं आपको ईमानदारी का महत्व दिखा सकता हूँ। अकबर मान गए। बीरबल ने बाजार से एक मिट्टी का घड़ा खरीदा और उसे सोने के सिक्कों से भर दिया। फिर उन्होंने घड़े के ऊपर कुछ फल रख दिए और उसे लेकर राज दरबार के बाहर खड़े हो गए। थोड़ी देर में वहां से कुछ लोग गुजरे। उन्होंने सोने के सिक्कों से भरे घड़ों को देखा और लालच में आ गए। उन्होंने बीरबल के पास जाकर पूछा, इस घड़े में क्या है? बीरबल ने कहा, इसमें सिर्फ स्वादिष्ट फल है। आप चाहे तो इसे खरीद सकते हैं। कुछ लोगों ने फलों को देखकर घड़ा खरीद लिया। उन्होंने घर जाकर फलों को तो खा लिया, लेकिन घड़े के अंदर सोने के सिक्के देखकर हैरान रह गए। ईमानदार लोगों ने खुशी खुशी वापस आकर बीरबल को सिक्के लौटा दिए और उन्हें धन्यवाद किया। वहीं कुछ लोग सोने के सिक्कों को रखने का लोभ संभाल नहीं पाए और उन्हें चुपके से छिपा लिया। अगले दिन बीरबल ने वही घड़ा लेकर दरबार में आए। उन्होंने घड़े को अकबर के सामने रखा और उसका ढक्कन खोल दिया। अकबर ने देखा कि घड़े में सिर्फ फल हैं। बीरबल ने दरबारियों को बुलाया और उनसे पूछा, कल मैंने इस घड़े को बेचा था, किसी ने फलों के अलावा कुछ और भी खरीदा था? किसी ने फलों के अलावा कुछ और भी खरीदा था क्या? ईमानदार लोगों ने आगे आकर बताया कि घड़े में सोने के सिक्के भी थे, जिन्हें उन्होंने वापस कर दिया है। वही बेईमान लोग चुप्पी साधनी। अकबर को सब समझ में आ गया। उन्होंने ईमानदार लोगों की सराहना की और बेईमानों को दंड दिया। इस तरह बीरबल ने अकबर को ईमानदारी का महत्व समझाया। उन्होंने दिखाया कि ईमानदारी का रास्ता अपनाने से ही असली सुख और सम्मान मिलता है। एक बार अकबर जंगल में शिकार पर निकले थे। शेर का पीछा करते हुए वे अपने साथियों से बिछड़ गए। जंगल में भटकते रहे और थोड़ी देर बाद अचानक से तेज बारिश होने लगी। भीगते हुए उन्हें एक ऊंचा पेड़ दिखाई दिया। वे जल्दी से पेड़ पर चढ़ गए और वहीं बैठ गए। थोड़ी देर बाद अकबर ने देखा कि एक चालाक लोमड़ी उसी पेड़ के नीचे आई। लोमड़ी के मुंह में एक मुर्गी थी। लोमड़ी ने चारों तरफ देखा और फिर मुर्गी को पेड़ के नीचे छिपा दिया। थोड़ी देर बाद एक भूखा भेड़िया उधर से आया। उसने लोमड़ी को पेड़ के नीचे देखा और उससे पूछा, लोमड़ी, तुम क्या कर रही हो? लोमड़ी ने चालाकी से जवाब दिया, कुछ नहीं, बस यहाँ आराम कर रही हूँ। भेड़िए ने पूछा, तुम्हारे मुंह में क्या है? लोमड़ी ने जवाब दिया, कुछ नहीं, बस हवा खा रही हूँ। भेड़िया लोमड़ी पर शक करने लगा,
लेकिन कुछ न कह सका और चला गया। कुछ देर बाद एक शेर उधर से आया। उसने लोमड़ी को पेड़ के नीचे देखा और पूछा, लोमड़ी तुम क्या कर रही हो? लोमड़ी घबरा गई और बोली, हुजूर मैं तो बस यहाँ आराम कर रही हूँ। शेर ने पूछा, तुम्हारे मुंह में क्या है? लोमड़ी डरते हुए बोली, कुछ नहीं महाराज, मैं तो बस हवा खा रही हूँ। शेर लोमड़ी को घूरने लगा। लोमड़ी की घबराहट देखकर शेर को समझ आ गया कि लोमड़ी कुछ छिपा रही है। उसने जोर से दहाड़ा और लोमड़ी डर के मारे मुर्गी को छोड़कर भाग गई। पेड़ पर बैठे अकबर ने यह सब देखा। उन्हें लोमड़ी की चालाकी और भेड़िए की मूर्खता पर हंसी आई। साथ ही उन्होंने शेर की बुद्धि और ताकत की भी प्रशंसा की। जब बारिश थमी, अकबर पेड़ से नीचे उतरे और अपने साथियों से जा मिले। रास्ते में वे सोच रहे थे कि इस जंगल की कहानी उन्हें क्या सीख देती है। उन्होंने महसूस किया कि हर किसी में कोई न कोई खूबी होती है और चालाकी हमेशा काम नहीं आती। कभी कभी ईमानदारी और ताकत भी जरूरी होती है। एक बार अकबर को एक अनोखी समस्या का सामना करना पड़ा। उनके राज्य में अचानक अकाल पड़ गया। सूखा पड़ा, फसलें नष्ट हो गई और लोग भूखे मरने लगे और भूख और प्यास से व्याकुल हो गए। अकबर अपने प्रजाजनों की पीड़ा देखकर बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने सबसे बुद्धिमान सलाहकार बीरबल को बुलाया और उनसे समस्या का समाधान निकालने के लिए कहा। बीरबल ने सोच विचार किया और फिर अकबर को एक योजना का सुझाव दिया कि पूरे राज्य में यह घोषणा कर दी जाए कि जो कोई भी एक नया पेड़ लगाएगा उसे सरकार से एक सोने का सिक्का दिया जाएगा। लोगों को यह प्रस्ताव बहुत अच्छा लगा और वे बड़ी संख्या में पेड़ लगाने लगे। कुछ महीनों के बाद राज्य भर में हजारों नए पेड़ लगे। इससे न केवल अकाल की समस्या कम हुई बल्कि पर्यावरण को भी बहुत फायदा हुआ। पेड़ों ने मिट्टी को उपजाऊ बनाया, वातावरण को शुद्ध किया और लोगों को भोजन और छाया की भी प्रदान की। अकबर बीरबल की बुद्धि से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने न केवल अकाल की समस्या का समाधान निकाला बल्कि भविष्य के लिए भी एक बेहतर वातावरण का निर्माण किया। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि बुद्धि और दूरदर्शिता से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। साथ ही यह भी बताती है कि प्रकृति का संरक्षण कितना महत्वपूर्ण है। एक बार अकबर को अपने दरबार में एक विवाद सुलझाने के लिए बुलाया गया। दो किसान आपस में झगड़ रहे थे। एक का कहना था कि दूसरे ने उसकी गाय चुरा ली, जबकि दूसरा इस बात से पूरी तरह इनकार कर रहा था। दोनों किसानों ने अपने अपने पक्ष में गवाह पेश किए, लेकिन अकबर को उनकी बातों पर पूरा भरोसा नहीं हो रहा था। वह जानते थे कि सच्चाई जानने के लिए उन्हें किसी और तरीके का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इसीलिए अकबर ने दोनों किसानों को आदेश दिया कि वे अपनी अपनी गायों को दरबार में लाएं। आदेश का पालन करते हुए दोनों किसान अपनी गायों को लेकर आ गए। अकबर ने बीरबल की ओर देखा और धीमे से पूछा, बीरबल, तुम इस पेचीदा मामले को कैसे सुलझाओगे? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर थोड़ा धैर्य रखें। फिर बीरबल ने दोनों किसानों से पूछा, क्या आप अपनी गायों को बहुत प्यार करते हैं? दोनों किसानों ने एक साथ उत्तर दिया, जी हाँ हुजूर, हम अपनी गायों से बहुत प्यार करते हैं। बीरबल ने फिर कहा, अच्छा, तो आप दोनों अपनी अपनी गायों को थोड़ा दूर ले जाइए और उन्हें थोड़ी देर के लिए बांध दें। किसानों ने वैसा ही किया। थोड़ी देर बाद बीरबल ने दोनों को वापस बुला लिया और कहा, अब आप दोनों अपनी आंखें बंद कर लीजिए
जब दोनों किसानों ने आंखें बंद कर ली तो बीरबल ने चुपके से एक किसान की गाय को दूसरे किसान की गाय के पास ले जाकर खड़ा कर दिया। फिर बीरबल ने दोनों किसानों से कहा, अब आप अपनी आंखें खोल लो। अब आप अपनी आंखें खोल सकते हैं और अपनी अपनी गाय को ढूंढ सकते हैं। जैसे ही किसानों ने आंखें खोली, वे अपनी गायों को ढूंढने लगे। जिस किसान की गाय दूसरे के पास खड़ी थी, वह जोर से चिल्लाने लगी, यह मेरी गाय है, इसलिए मेरी गाय चुरा ली है। दूसरे किसान ने चौंकते हुए कहा, मैंने आपकी गाय नहीं चुराई, यह मेरी अपनी गाय है। अब अकबर को असली चोर का पता चल गया था। उन्होंने उस किसान को दंडित किया जिसने झूठ बोला था और गाय चुराने की कोशिश की थी। इस कहानी से पता चलता है कि सच्चाई को उजागर करने के लिए कभी कभी अप्रत्याशित तरीकों का इस्तेमाल भी करना जरूरी होता है। एक बार की बात है, अकबर को अपने राज्य में रहने वाले एक धनी व्यापारी की लालच के बारे में शिकायत मिली। यह व्यापारी जरूरत से ज़्यादा चीज़ें जमा करता था और उन्हें कभी इस्तेमाल नहीं करता था। अकबर को लगा कि इस लालच को कम करने की ज़रूरत है, इसलिए उन्होंने बीरबल को बुलाया और कहा, बीरबल, मुझे इस लालची व्यापारी को सबक सिखाना है। कोई ऐसी योजना बनाओ जिससे उसे अपनी गलती का एहसास हो। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे चिंता न करें, आपके लिए एक योजना है। बीरबल अगले दिन उस धनी व्यापारी के पास गया और उसे बताया कि उसके पास जादू की ताकतें हैं। उसने कहा, मैं तुम्हें एक ऐसा बर्तन दे सकता हूँ जो कभी नहीं भरेगा। तुम इसमें जो भी डालोगे वह हमेशा खाली रहेगा। व्यापारी लालच में आ गया और उसने तुरंत बर्तन ले लिया। वह सोचने लगा कि वह इस बर्तन में सोने, हीरे और मोती भरता रहेगा। वह बहुत खुश हुआ और बीरबल को धन्यवाद दिया। व्यापारी घर गया और बर्तन में सोने के सिक्के डालने लगा। चाहे वह कितने भी सिक्के डाले, बर्तन हमेशा खाली रहता था। व्यापारी हैरान हुआ और निराश भी हुआ। उसने हर तरह की चीज़ें डालने की कोशिश की, कपड़े, गहने, मसाले, लेकिन बर्तन हमेशा खाली रहता था। कुछ दिनों बाद व्यापारी बीरबल के पास वापस आया और गुस्से में कहा, यह बर्तन बेकार है, यह कभी नहीं भरता है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही हो, यह बर्तन कभी नहीं भरेगा, लेकिन यह तुम्हें एक महत्वपूर्ण सबक सिखा सकता है। लालच से कभी संतुष्टि नहीं मिलती। चाहे तुम कितना भी जमा कर लो, तुम्हें हमेशा और चाहिए होगा। असली खुशी चीज़ों को जमा करने में नहीं, बल्कि चीज़ों को दूसरों के साथ साझा करने में है और ज़रूरतमंदों की मदद करने के लिए ही मिलती है। और ज़रूरतमंदों को मदद करने में ही खुशी मिलती है। व्यापारी व्याकुल हो गया। उसे एहसास हुआ कि बीरबल सही था। उसने अपनी गलती का एहसास किया और बीरबल से माफ़ी मांगी। उसने वादा किया कि वह अपनी संपत्ति का लालच नहीं करेगा और ज़रूरतमंदों की मदद भी करेगा। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि लालच हमें अंधा बना सकती है और असली खुशी भौतिक चीज़ों में नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करने में है। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की तलहटी में एक छोटा सा गांव था। वहाँ एक दयालु बूढ़ी औरत रहती थी जिन्हें माँ संतोषी कहा जाता था। माँ संतोषी गांव वालों की बहुत इज्जत करती थी और हमेशा उनकी मदद के लिए तैयार रहती थी। गांव के बच्चे उन्हें बहुत प्यार करते थे क्योंकि वह अक्सर उन्हें कहानियाँ सुनाती थी। एक शाम गांव के सभी बच्चे माँ संतोषी के दरवाजे पर जमा हो गए। वे उनसे कहानी सुनने के लिए उत्सुक थे। माँ संतोषी मुस्कुराई और उन्हें अंदर बुला लिया। बच्चों के बैठ जाने के बाद माँ संतोषी ने कहना शुरू किया, आज मैं तुम्हें एक जादुई पक्षी की कहानी सुनाती हूँ। इस पक्षी के पंख इतने रंगीन थे कि सूरज भी उनकी चमक से ईर्ष्या करता था। वह एक पेड़ से दूसरे पेड़ पर उड़ता था और अपने मधुर गीत से जंगल को गुंजायमान कर देता था।
बच्चे उत्सुकता से सुन रहे थे। माँ संतोषी ने कहानी जारी रखी। यह पक्षी जंगल के सभी जानवरों से दोस्ती करता था। वह उनकी बातें सुनता था और उनकी परेशानियों को दूर करने में उनकी मदद करता था। एक दिन जंगल में भयंकर सूखा पड़ा। पेड़ पौधे मुरझाने लगे और जानवर पानी की कमी से परेशान थे। जानवरों ने अपनी परेशानी जादुई पक्षी को बताई। पक्षी ने उनकी मदद करने का वादा किया। वह दूर दूर तक उड़ा और अंत में एक छिपे हुए झरने को ढूंढ निकाला। वह झरने से पानी की एक बूंद अपनी चोंच में लेकर जंगल वापस आया। पक्षी ने जानवरों को इकट्ठा किया और उन्हें बताया कि उसने पानी ढूंढ लिया है। उसने धीरे से उस एक बूंद को जमीन पर टपकाया। वह एक चमत्कार हुआ। जमीन फट गई और उसमें से एक मीठा झरना निकल पड़ा। बच्चे ताली बजाने लगे। माँ संतोषी ने मुस्कुराते हुए कहा, जंगल में फिर से खुशहाली छा गई। जानवर पानी पीकर खुश हुए और पेड़ पौधे फिर से हरे भरे हो गए। जादुई पक्षी ने हमें सिखाया कि छोटी सी मदद भी किसी का जीवन बदल सकती है। बच्चों ने माँ संतोषी को धन्यवाद दिया और घर जाने के लिए निकल पड़े। रास्ते में उन्होंने यह सोचा कि वे भी दूसरों की कैसे मदद कर सकते हैं। माँ संतोषी की कहानी ने उनके दिल में दया और मदद करने की भावना जगा दी। एक दिन शाही दरबार में अकबर अपने दरबारियों के साथ शतरंज खेल रहे थे। खेल के दौरान अचानक ही एक जोरदार आवाज गूंजी। दरबार का दरवाजा खुल गया और एक क्रोधित किसान अंदर घुस आया। किसान ने जोर से कहा, हुजूर, मुझे इंसाफ चाहिए। अकबर ने शांत स्वर में पूछा, क्या हुआ है? तुम्हें किस बात का इंसाफ चाहिए? किसान ने गुस्से से कहा, हुजूर, मेरे खेत में रात को कोई जानवर घुस आता है और मेरी फसल बर्बाद कर देता है। मैंने कई रातों जाग कर पहरा दिया, लेकिन जानवर को पकड़ नहीं सका। अब मेरी सारी फसल बर्बाद हो गई है और मैं कैसे अपना गुजारा करूंगा? अकबर ने किसान की बात ध्यान से सुनी। उन्होंने दरबारियों की तरफ देखा और पूछा, कोई है जो इस किसान की मदद कर सके? दरबार में सन्नाटा छा गया। कोई भी इस पेचीदा मामले को सुलझाने का उपाय नहीं बता सका। तभी बीरबल आ गया है और बोले, हुजूर, मुझे लगता है कि मैं इस समस्या का समाधान निकाल सकता हूँ। अकबर ने खुशी से कहा, बीरबल, तुम हमेशा की तरह आज भी मेरी मदद करोगे। जल्दी बताओ, तुम क्या करने वाले हो? बीरबल मुस्कुरा कर कहा, पहले तो आप इस किसान को कुछ सोने के सिक्के इनाम के तौर पर दें। इससे थोड़ी राहत मिलेगी। अकबर ने तुरंत ही अपने खजाने से कुछ सोने के सिक्के लाने का आदेश दिया। सिक्के किसान को दिए गए। किसान थोड़ा शांत हुआ, लेकिन उसकी फसल बर्बाद होने की चिंता अभी भी बनी हुई थी। फिर बीरबल ने कहा, अब आप मुझे और कुछ दरबारी साथियों को उस किसान के खेत ले चलने का आदेश दें। हम वहाँ रात बिताएंगे और देखेंगे कि असल में क्या हो रहा है। अकबर ने बीरबल की बात मानी और रात को सभी लोग किसान के खेत की रखवाली करने के लिए गए। रात के अंधेरे में उन्होंने देखा कि एक बंदरों का झुंड खेत में घुसकर फसल को नष्ट कर रहा है। अगली सुबह बीरबल ने अकबर को बताया कि जानवर कोई जंगली जानवर नहीं है, बल्कि बंदरों का झुंड है सरकार। अकबर को यह सुनकर थोड़ी हैरानी हुई। बीरबल ने अपनी योजना बताई। उन्होंने कुछ चमकीले कपड़े और ढोल बाजे मंगवाए। रात होते ही बीरबल और उनके साथी खेत के पास छिप गए। जब बंदर आए तो उन्होंने जोर जोर से ढोल बजाना शुरू कर दिया और चमकीले कपड़े लहराए। बंदर शोर और चमक से घबरा गए। वे यह समझ नहीं पाए कि अचानक से इतना शोर कहाँ से आ रहा है। वे डर के मारे जल्दी से जंगल की तरफ भाग गए।
इसके बाद कई रातों तक बीरबल और उनके साथियों ने यही तरकीब अपनाई। आखिरकार बंदरों को एहसास हो गया कि यह खेत उनके लिए सुरक्षित नहीं है और उन्होंने वहां आना बंद कर दिया। कुछ दिनों के बाद किसान खुश होकर दरबार में आया और अकबर और बीरबल को धन्यवाद दिया। उसकी फसल अब सुरक्षित थी। इस कहानी से पता चलता है कि चतुराई और दूरदर्शिता से किसी भी समस्या का समाधान निकाला जा सकता है। एक शाम की बात है। अपने महल की छत पर राजा साहब टहल रहे थे। नीचे की ओर देखते हुए उन्होंने देखा शाही रसोइये दौड़ धूप मचा रहे हैं। उन्हें लगा कि शायद कोई खास मेहमान आने वाले हैं, इसीलिए उन्हें अपने विश्वास पात्र बीरबल को बुलाकर पूछा, बीरबल, नीचे रसोइये इतने परेशान क्यों दिख रहे हैं? क्या कोई राजदूत आने वाला है? बीरबल ने नीचे झांक कर देखा और मुस्कुराते हुए कहा, नहीं हुजूर, कोई राजदूत नहीं। असल में आज रात रसोइयों के बीच एक प्रतियोगिता हो रही है। अकबर को यह सुनकर हैरानी हुई। उन्होंने पूछा, प्रतियोगिता रसोइयों के बीच? वे किस बारे में प्रतियोगिता कर रहे हैं? बीरबल ने बताया, हुजूर, आज रात रसोइयों के बीच यह प्रतियोगिता है कि कौन कम से कम सामग्री का इस्तेमाल करके सबसे स्वादिष्ट व्यंजन बना सकता है। यह सुनकर अकबर की उत्सुकता बढ़ गई। उन्होंने बीरबल को आदेश दिया कि वे रसोइयों की प्रतियोगिता देखने के लिए उनके साथ चलें। रसोई घर पहुंचकर अकबर ने देखा कि रसोइये बड़े उत्साह से काम कर रहे थे। कुछ सब्जियां काट रहे थे तो कुछ मसाले पीस रहे थे। हर किसी की कोशिश थी कि वे कम से कम चीज़ों का इस्तेमाल करके लाजवाब पकवान बनाए। थोड़ी देर बाद प्रतियोगिता खत्म हुई और सभी रसोइयों ने अपने व्यंजन बनाए हुए जजों के सामने रख दिए। जजों ने बारी बारी से हर व्यंजन को चखा और फिर फैसला सुनाया। विजेता एक युवा रसोइया था जिसने केवल एक टमाटर, थोड़े से प्याज और कुछ मसालों का इस्तेमाल करके एक स्वादिष्ट टमाटर की चटनी बनाई। चटनी का स्वाद इतना लाजवाब था कि अकबर भी उसके मुरीद हो गए। प्रतियोगिता खत्म होने के बाद अकबर ने विजेता रसोइये को बधाई दी और उससे पूछा, तुमने इतनी कम चीज़ों में इतनी स्वादिष्ट चटनी कैसे बनाई? युवा रसोइये ने जवाब दिया, हुजूर, स्वादिष्ट भोजन बनाने के लिए हमेशा बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती। थोड़ी सी मेहनत, सही मसालों का मिश्रण और सबसे ज़रूरी प्यार से बनाया गया भोजन ही सबसे अच्छा लगता है। अकबर रसोइये की बात से बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने न सिर्फ उसे इनाम दिया बल्कि यह भी आदेश दिया कि रसोइये में रोजाना ऐसी ही प्रतियोगिताएं कराई जाए ताकि रसोइयों की कला में निखार आए और उन्हें नई चीज़ें सीखने का मौका मिले। यह कहानी हमें सिखाती है कि सफलता के लिए हमेशा बहुत सारे संसाधनों की जरूरत नहीं होती। थोड़ी सी मेहनत, चतुराई और जुनून से भी हम कम चीज़ों में बेहतरीन काम कर सकते हैं। एक बार की बात है, अकबर जंगल से शिकार करके वापस आ रहे थे। रास्ते में उन्हें एक बूढ़ा व्यक्ति मिला। वह बहुत परेशान था और सड़क के किनारे बैठा हुआ सिर पीट रहा था। अकबर को उस पर तरस आया। उन्होंने बीरबल से पूछा, जाओ पता करो बूढ़े आदमी को क्या हुआ है। बीरबल बूढ़े आदमी के पास गया और पूछा, बाबा, आपको क्या तकलीफ है? आप इतने परेशान क्यों हैं? बूढ़े आदमी ने आंसू पोंछते हुए कहा, बेटा, मेरी सारी गायें चोरी हो गई है। मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। बीरबल वापस आया और अकबर को सारी बात बताई। अकबर ने सोचा कि चोरों को पकड़ना मुश्किल होगा, लेकिन वे उस बूढ़े आदमी की मदद करना चाहते थे। उन्होंने बीरबल को आदेश दिया, बीरबल, तुम कोई ऐसी तरकीब निकालो जिससे पता चल सके कि किसने गाय चुराई है।
बीरबल ने सोचा और फिर मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर घबराइए मत, मेरे पास एक उपाय है। बीरबल ने बाजार से एक लंबी सी रस्सी खरीदी और उसे दरबार के बीचों बीच खींच दी। फिर उसने चारों दरबारियों को खड़ा कर दिया। अकबर ने पूछा, बीरबल यह तुम क्या कर रहे हो? बीरबल ने कहा, हुजूर जल्द ही आपको पता चल जाएगा। फिर बीरबल ने जोर से कहा, जिसने भी वह गाय चुराई है वह आगे बने और इस रस्सी को छुए। दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी आपस में एक दूसरे को देखने लगे। थोड़ी देर बाद एक दरबारी धीरे धीरे आगे बढ़ा और रस्सी को छूने लगा। बीरबल ने उस दरबारी को पकड़ लिया और कहा, यही वह आदमी है जिसने गाय चुराई है। दरबारी घबरा गया और उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। दरअसल चोरी का माल छिपाने के लिए वह सबसे ज्यादा बेचैन था। इस तरह बीरबल की सूझबूझ से गाय वापस मिल गई और चोर को सजा मिल गई। अकबर ने बीरबल की तारीफ की और कहा, बीरबल तुम वाकई मेरी सल्तनत के सबसे अनमोल रत्न हो। एक शाम अकबर अपने महल की बगिया में टहल रहे थे। सूरज डूब चुका था तो चारों ओर रंगीन शाम का नज़ारा देखते हुए उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। तभी उन्हें दूर से एक किसान और एक सौदागर आते हुए दिखाई दिए। दोनों बहुत जोर जोर से बहस कर रहे थे। अकबर ने पास खड़े एक सैनिक को आदेश दिया, जल्दी जाओ और उन दोनों को मेरे पास ले आओ। कुछ देर बाद किसान और सौदागर अकबर के सामने खड़े हो गए। किसान जमीन पर गिर गया और अकबर से इंसाफ की गुहार करने लगा। उसने कहा, हुजूर इस सौदागर ने मुझे धोखा दिया है। उसने मुझसे यह कहकर घोड़ा बेचा है कि यह बहुत तेज दौड़ता है, पर मेरा यह घोड़ा लंगड़ा है और चल भी नहीं सकता। सौदागर ने अकबर के सामने हाथ जोड़कर कहा, हुजूर यह झूठ बोल रहा है, मैंने उसे एक स्वस्थ घोड़ा बेचा था। अकबर ने दोनों की बातें सुनी और फिर बीरबल की तरफ देखा। उन्होंने बीरबल से इस मामले को सुलझाने के लिए कहा। बीरबल ने थोड़ा सा सोचा और फिर दोनों से महल के बाहर के मैदान में चलने को कहा। वहां पहुंचकर बीरबल ने सौदागर से कहा, अपने घोड़े को दौड़ाओ, जितना तेज दौड़ा सकते हो दौड़ाओ। तेज दौड़ा। सौदागर घबरा गया। असल में घोड़ा लंगड़ा था और वह घोड़ा ठीक से चल भी नहीं सकता था, तो दौड़ने की तो बात ही दूर थी। उसने बीरबल से हाथ जोड़कर माफी मांगनी शुरू कर दी, लेकिन बीरबल नहीं माने। उन्होंने जोर देकर कहा, हुजूर के हुक्म की अवहेलना नहीं की जा सकती, जल्दी से घोड़े को दौड़ाओ। सौदागर को घोड़ा दौड़ाना पड़ा। घोड़ा थोड़ा थोड़ा आगे चलने की कोशिश की, लेकिन घोड़ा लंगड़ते हुए जमीन पर गिर गया। यह देखकर सभी दरबारी हंसने लगे। अकबर को भी सच्चाई का पता चल गया। उन्होंने सौदागर को दंड दिया और किसान को उसका पैसा वापस दिलवाने का आदेश दिया। इस कहानी से सीख मिलती है कि सच्चाई को छिपाने का कोई फायदा नहीं है। ईमानदारी का रास्ता ही सबसे अच्छा रास्ता होता है। एक बार की बात है, अकबर को अपने राज्य में हीरे की खदान मिलने की खुशखबरी मिली। यह सुनकर वह बहुत खुश हुए और तुरंत ही उन्होंने उस खदान से हीरे निकालने का आदेश दे दिया। कुछ ही दिनों में खदान से हीरे मिलने लगे। हर रोज खजाने में हीरे जमा होते जा रहे थे। अकबर को यह देखकर बहुत गर्व हो रहा था, लेकिन कुछ समय बाद अकबर को शक होने लगा। उन्हें लगने लगा कि जो हीरे खदान से लाए जा रहे हैं वह असली नहीं है। हीरे देखने में तो असली दिख रहे थे, लेकिन उनमें चमक कम थी और छूने में भी असली हीरे जैसा ठंडापन नहीं था। अकबर ने अपनी परेशानी अपने सबसे भरोसेमंद साथी बीरबल को बताई। उन्होंने बीरबल को बताया कि उन्हें लगता है कि खदान से निकल रहे हीरे नकली हैं। बीरबल ने सोचने का वक्त लिया और फिर अकबर को एक तरकीब बताई।
अगले दिन दरबार में सभी दरबारियों और सैनिकों को बुलाया गया। अकबर ने हाथ में एक असली हीरा लेकर पूछा, यह हीरा असली है या नकली? सभी दरबारियों ने जवाब दिया, हुजूर यह तो असली हीरा है। फिर अकबर ने वही हीरा बीरबल को दिया और पूछा, बीरबल तुम क्या कहते हो? बीरबल ने हीरे को ध्यान से देखा और फिर कहा, हुजूर मैं अभी कुछ नहीं कह सकता, लेकिन कल सुबह आपको जवाब मिल जाएगा। यह सुनकर दरबारी थोड़े चौंक गए। वे समझ नहीं पाए कि बीरबल क्या कहना चाह रहे हैं। अगले दिन सुबह की दरबार में फिर से सभी लोग इकट्ठा थे। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और पूछा, बीरबल कल तुमने जो कहा था उसका क्या मतलब था? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर असली हीरा छूने पर ठंडा महसूस होता है, जबकि नकली हीरा गर्म रहता है। कल आपने हीरा हाथ में लिया था, इसलिए आपको तुरंत पता नहीं चल सका कि वह असली है या नकली। लेकिन आज सुबह हवा भी ठंडी है, अगर आप अब इस हीरे को छोड़ोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वह असली है या नकली। अकबर ने वैसे ही किया। उन्होंने हीरे को छुआ और उन्हें तुरंत ठंडा महसूस हुआ। समझ में आ गया कि असली हीरा छूने पर कैसा महसूस होता है। इसके बाद अकबर ने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि वह खदान से लाए गए सभी हीरों को दरबार में लाए। दरबार में हीरे लाए गए। अकबर ने बीरबल की बताई तरकीब से हर हीरे को छुआ। कुछ देर बाद उन्हें पता चल गया कि खदान से लाए गए ज़्यादातर हीरे नकली थे। अकबर ने उन लोगों को सज़ा दी जो उन्हें नकली हीरे दे रहे थे। असली हीरों की खदान खोजने के लिए उन्होंने फिर से खोज शुरू करवाई। इस तरह बीरबल की सूझबूझ से अकबर को भारी नुकसान होने से बचा लिया गया। एक बार की बात है, अकबर को यह शौक हो गया था कि वह हर हफ्ते एक नई कहानी सुने। वह दूर दूर से कहानीकारों को बुलाते थे और उन्हें इनाम देते थे। एक दिन एक बुजुर्ग कहानीकार दरबार में आया। उसने सफ़ेद कपड़े और लंबी दाढ़ी देखकर ही अकबर को लगा कि यह आदमी बहुत सी कहानियां जानता होगा। बुजुर्ग ने कहानी शुरू की। उसने राजा विक्रमादित्य के दरबार की कहानी सुनाई। कहानी में बताया गया कि राजा विक्रमादित्य एक सच्चे और न्यायप्रिय राजा थे। उनकी दरबार में भी एक बुद्धिमान सलाहकार था। अकबर कहानी सुनते ही चौंक गए। उन्होंने कहानीकार को रोका और पूछा, यह कैसा धोखा है? तुम्हें मुझे कहानी सुनाने के लिए बुलाया गया है, पर तुम किसी और राजा की कहानी सुना रहे हो। बुजुर्ग कहानीकार शांत स्वर में बोला, हुजूर मैं कोई धोखा नहीं दे रहा हूँ, आप भी तो मेरे जैसे ही राजा हैं। यह कहानी आपको इसलिए सुनाई जा रही है ताकि आप भी राजा विक्रमादित्य से सीख लें कि कैसे एक अच्छे राजा को राज्य चलाना चाहिए। अकबर यह बात सुनकर समझ गए। उन्होंने कहानीकार को कहानी पूरी करने का इशारा किया। बुजुर्ग कहानीकार ने राजा विक्रमादित्य की बुद्धिमानी और कई किस्से सुनाए। कहानी खत्म होने के बाद दरबार में सन्नाटा छा गया। सभी दरबारी कहानी में खोए हुए थे। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा और पूछा, बीरबल तुम इस कहानी के बारे में क्या सोचते हो? बीरबल ने कहा, हुजूर यह कहानी वाकई बहुत ज्ञानवर्धक है। हमें भी राजा विक्रमादित्य की तरह अपने राज्य का और अपनी प्रजा का ध्यान रखना चाहिए। अकबर खुश हुए। उन्होंने उस बुजुर्ग कहानीकार को इनाम दिया और उसे नियमित रूप से दरबार में बुलाने का आदेश भी दिया। तभी से अकबर ने कहानियों से सीख लेना शुरू किया और अपने राज्य को और भी बेहतर तरीके से चलाने लगे। एक जमाने की बात है, अकबर को अपने राज्य में चोरों की बढ़ती हुई तादाद की शिकायत मिल रही थी। शहर के हर कोने से चोरी की खबरें आ रही थी। इससे अकबर बहुत परेशान थे। एक दिन उन्होंने अपने दरबारियों को बुलाया और पूछा, इस चोरी को रोकने के लिए क्या किया जा सकता है? एक दरबारी ने कहा, हुजूर सजा
को और कड़ी कर देनी चाहिए। दूसरे दरबारी ने कहा, मैं ज़्यादा सैनिकों को पहरा लगाने के लिए तैनात करना चाहिए। अकबर इन जवाबों से संतुष्ट नहीं हुए। उन्होंने बीरबल की तरफ देखा, जो हमेशा की तरह शांत बैठे हुए थे। अकबर ने पूछा, बीरबल, तुम इस बारे में क्या सोच रहे हो? बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, हुजूर घबराइए मत, मेरे पास एक तरकीब है जिससे हम चोरों को पकड़ने में सफल हो सकते हैं। अकबर ने उत्सुकता से पूछा, वह कौन सा तरकीब है? बीरबल ने बताया, हुजूर, सबसे व्यस्त चौराहे पर एक घोषणा करवाई जाए कि राजकोष में रखे जाने के लिए एक हीरे की तलाश है। हीरा जितना अनोखा होगा, इनाम उतना ही ज्यादा मिलेगा। अकबर को यह तरकीब पसंद आई। उन्होंने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी। कुछ दिनों बाद एक आदमी दरबार में आया। उसके हाथ में एक बिल्कुल सफेद हीरा था। आदमी ने दावा किया, यह दुनिया का सबसे अनोखा हीरा है और इसके लिए इनाम मिलना चाहिए। अकबर ने वह हीरा बीरबल को दिखाया। बीरबल ने हीरे को ध्यान से देखा और फिर मुस्कुरा दी। बीरबल ने कहा, हुजूर, यह हीरा असली नहीं है। दरअसल यह तो एक साधारण पत्थर है जिसे सफेद रंग में रंगा गया है। यह सुनकर अकबर और दरबारी चौंक गए। उस आदमी ने झूठ बोलने की बात को नकार दिया, लेकिन बीरबल ने उसे फंसाने के लिए एक जाल बिछाया। बीरबल ने कहा, क्योंकि यह हीरा इतना अनोखा है तो इसकी जांच के लिए एक विशेष पूजा की आवश्यकता है। इस पूजा में हीरे को उबलते दूध में डालना होगा। अगर यह असली हीरा है तो कुछ नहीं होगा, लेकिन अगर यह नकली है तो दूध का रंग बदल जाएगा। आदमी घबरा गया। असली हीरा न होने के कारण उसने जान लिया कि दूध का रंग बदल जाएगा। अपराध स्वीकार करने के अलावा उसके पास कोई और विकल्प नहीं बचा था। इस तरह बीरबल की चतुराई से न केवल चोर पकड़ा गया, बल्कि दूसरों को भी चोरी करने से सबक मिला। अकबर ने बीरबल की सूझबूझ की तारीफ की और उन्हें इनाम दिया। एक बार की बात है, अकबर को अपने राज्य में बहुत बड़ा पुल बनवाने का विचार आया। यह पुल एक नदी के ऊपर बनाना था जो दो शहरों को जोड़ता था। पुल बनने से दोनों शहरों के बीच आने जाने में काफ़ी आसानी हो जाती। अकबर ने सबसे अच्छे इंजीनियर को बुलाया और उसे पुल बनाने का काम सौंपा। इंजीनियर ने कुछ दिनों में पुल बनाने का नक्शा तैयार कर लिया। अकबर को नक्शा पसंद आया और उन्होंने जल्द से जल्द पुल बनाने का काम शुरू करने का आदेश दे दिया। कुछ ही समय में पुल निर्माण का काम शुरू हो गया। कुछ महीनों के बाद पुल लगभग बनकर तैयार हो गया था, लेकिन अचानक एक रात को बहुत तेज बारिश हुई और नदी का जल स्तर काफ़ी बढ़ गया। नदी का इतना तेज बहाव था कि उसने अभी अधबना पुल बहाकर ले गया। यह देखकर अकबर बहुत गुस्से में आए। उन्होंने इंजीनियर को दरबार में बुलाया और उस पर बहुत डांट फटकार लगाई। अकबर बहुत गुस्से में थे। अकबर ने कहा, तुमने इतने दिनों की मेहनत की और फिर भी पुल अधूरा रहा और आज उस पुल को नदी का पानी बहा कर ले गया। अब तुम इस नुकसान की भरपाई कैसे करोगे? इंजीनियर बेचारा डर गया। वह कुछ जवाब नहीं दे पा रहा था। तभी बीरबल आगे आए और बोले, हुजूर, बहस करने से कुछ नहीं होगा। आइए इंजीनियर से बात करें कि ऐसा दोबारा ना हो। अकबर थोड़े शांत हुए और बीरबल की बात मान गए। उन्होंने बीरबल से ही पूछा कि अब क्या किया जाए। बीरबल ने थोड़ा सोचा और फिर इंजीनियर से पूछा, तुमने पुल बनाने में किन चीज़ों का इस्तेमाल किया? इंजीनियर ने बताया कि उसने लकड़ी, रस्सी और लोहे के सामान का इस्तेमाल किया था। बीरबल ने मुस्कुराते हुए कहा, यही तो तुम्हारी गलती थी।
इतनी तेज धारा वाली नदी पर तूने लकड़ी और रस्सी का इस्तेमाल किया। इन चीज़ों को पानी बहाकर ले जा सकता है। इंजीनियर को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने बीरबल से माफ़ी मांगी और कहा कि वह अगली बार पुल बनाने में सिर्फ पत्थर और चूने का इस्तेमाल करेगा। बीरबल ने कहा कि यह अच्छा रहेगा, इससे नदी का बहाव पुल को हिला भी नहीं सकेगा। अकबर को बीरबल की बात समझ में आ गई। उन्होंने इंजीनियर को नया और मजबूत पुल बनाने का आदेश दिया। इस बार पुल पत्थर और चूने से बनाया गया, जो बहुत मजबूत था। चाहे कितनी भी तेज बारिश हो, नदी का पानी पुल को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता था। इस तरह बीरबल की सूझबूझ से न केवल पुल बनने में हुई परेशानी दूर हुई, बल्कि भविष्य में भी ऐसी समस्या का सामना न करना पड़े, इसका भी इंतजाम कर लिया गया।